बहुत सारे काम पर कुंडली मारकर एलजी बैठा हुआ है। वो दिल्ली का एलजी नहीं है कि एजेंट बन के बैठा हुआ जो दिल्ली का नुकसान कर रहा है। अलग अलग पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन आप पार्टी के होने के पहले आप इस दिल्ली के नागरिक हैं, आप इस देश के नागरिक हैं। आपकी ये जिम्मेदारी है कि इस देश के संवैधानिक व्यवस्था से छेड़छाड़ किया जाए। अगर आपके अधिकार को छीना जाए तो आपको उसके खिलाफ खड़ा होना। शौक है सत्ता लेने का, मैं चुनौती देता हूँ, आओ एलजी लड़ो, बुराई से चुनाव। आंदोलन से आए हुए लोग हैं। हम कोई दिल्ली ये सोचकर नहीं आते कि दिल्ली जाके विधायक बनना है। ये विधायकी आएगी और जाएगी, लेकिन दिल्ली के लोग अधिकार से छेड़छाड़ करेगा तो चाहे ये लड़ाई जहन्नम तक जाके लड़ना पड़े, इस लड़ाई को लड़े। समृद्धि में बनाया 6 महीने से डॉक्टर की अपॉइंटमेंट को एलजी लेकर बैठा हुआ है। हमारे 5 मोहल्ला क्लिनिक में, आप बने हुए मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो निर्दयी आदमी जिसका इलाज होना है, उस इलाज होने के फाइल पर शुभकामनाएं उन सभी लोगों का, आभार उन सभी लोगों का जिन लोगों ने इस स्कूल के जमीन अधिग्रहण से लेकर के आज तक के सफर में साथ रहे। एक बात समझिए कि इस 10 साल के आम आदमी पार्टी की सरकार में जो काम काज हुए आप सबके सामने, मुझे याद है कि 2013 में जब पहली हमने राजनीतिक अपनी यात्रा शुरू की थी, नंदन बोहरा जी हैं कहीं, और सभी हमारे उत्तराखंड के वशिष्ठ विहार के साथी, पहला तिरंगा यात्रा हमने यहीं से शुरुआत करी थी। उस तिरंगा यात्रा में हमने जो गड्ढे देखे और जंगल के बीच से निकल रहे थे, तो साथ में बातचीत भी हो रही थी कि इतने दिनों के बावजूद आज ये इतने गड्ढे, कई सड़कों का आता पता नहीं, तो फिर जनप्रतिनिधि करते क्या है। और उसी समय में हम सबने मन में ये प्रण भी किया था कि अगर क्षेत्र की जनता ने अगर मौका दिया तो उससे सब मिलकर निजात दिलाएंगे। 2013 में आपने हमारे से सामान्य व्यक्ति को, जिसको कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, हमारी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं थी, हम कोई यहाँ के कोई लोकल है नहीं, कोई बाहुबली हो, कोई बहुत बड़े पैसे वाला हो, आप जैसे भी हम सब लोग कहीं न कहीं से आकर यहाँ पहुंचे। तो ऐसे में जब हमारे जैसे लोगों को आपने वोट किया होगा तो एक उम्मीद को वोट किया होगा, एक विश्वास को वोट किया होगा कि अगर ये शायद आ जाए तो हम सबका दुख दर्द को समझ पाए। मैं 10 साल आपके उस विश्वास को सहेज कर रखा हूं कि अगर हमने कोई किसी तरह की ये गलती कर दी तो फिर कोई सामान्य व्यक्ति पे सामान्य जनता भरोसा करना बंद कर देगा। तो हमने अपने 10 साल ईमानदारी से लगाए। मैं ये कतई नहीं कहता कि 10 साल में सब कुछ बदल गया, लेकिन मैं इतना जरूर दावे से कह सकता हूं आपको कि इस 10 साल में बुरारी विधानसभा में सकारात्मक बड़ी परिवर्तन जरूर हुआ है। और ये जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन का पूरा श्रेय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जाता है। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के 10 साल की राजनीति में बहुत कुछ बदलाव हुआ। याद कीजिए 2013 जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम बिजली के रेट आधे करेंगे, पानी मुक्त करेंगे। तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थी उन्होंने कहा कि ये नए लड़के, इनको क्या पता सत्ता चलती कैसे है, अगर बिजली के रेट आधे कर देंगे तो बिजली डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, अगर पानी मुक्त कर देंगे तो जल बोर्ड बंद हो जाएगा। ये हो ही नहीं सकता। 13 में अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने और 40 घंटे के अंदर बिजली के रेट आधे किए थे और पानी मुक्त किए। और उस 48 घंटे का परिणाम यह हुआ कि 49 दिन के सरकार के बाद जब दूसरी बार चुनाव लड़ रहा था
तो बुढ़ारी में आप लोग भी और दिल्ली के लोगों ने चमत्कार किया, एक इतिहास रच दिया। और जब वो इतिहास रचा गया तो पूरे देश के लोग सन्न रह गए कि इस तरह का परिणाम कैसे आ सकता है। लेकिन वो परिणाम इसलिए आया कि 49 दिन का ट्रेलर लोगों ने देखा था। फिर 5 साल के कामकाज आप सबके सामने। बात केवल सड़कों और गलियों की नहीं है, राजनीति में भी आमूलचूल परिवर्तन हुआ। और ये आमूलचूल परिवर्तन इसलिए हुआ, आप याद कीजिए, मैंने कहा कि 2013 में कांग्रेस हो या भाजपा के लोग किस तरह मजाक उड़ाया करते थे, ये बिजली पानी की बात करते हैं, ये कैसे होगा, स्कूल की बात करते हैं, ये कैसे होगा। वही कांग्रेस 10 साल बाद अभी कर्नाटक में चुनाव लड़ रही थी तो उसने कहा कि अगर हम कर्नाटक में चुनाव जीतेंगे तो 200 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। सोचिए, अगर 13 में आम आदमी पार्टी की सरकार आप नहीं बनाते तो कहीं कोई बिजली मुफ्त आ जाएगा, ये सपने में भी संभव नहीं था। कर्नाटक के चुनाव में वो सारे मुद्दे जो हम दिल्ली में कह रहे थे वो कर्नाटक में कहा, कर्नाटक की जनता ने उनको वोट दिया। अरविंद केजरीवाल 2013 में कहा था कि हम राजनीति में केवल इसलिए नहीं आ रहे कि हमें हर जगह सरकार बनानी है, हम इसलिए आ रहे हैं कि सभी पार्टियों को मजबूर करेंगे कि अब स्कूल पे राजनीति हो, अस्पताल पे राजनीति हो, बिजली पे राजनीति हो, पानी पे राजनीति हो। ये 10 साल में हमने दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को मजबूर किया है कि आप बिजली मुफ्त की बात करो, पानी मुफ्त की बात करो। गुजरात में चुनाव लड़ रहे थे इस बार हम लोग। गुजरात में 20 साल प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री रहे, 9 साल प्रधानमंत्री रहे, 29 साल में कभी किसी स्कूल में नहीं गए। इस बार जब मैं चुनाव लड़ रहा था, हम लोग चुनाव लड़ रहे थे गुजरात में, तो प्रधानमंत्री जी स्कूल जाकर बैठे और बोले मैं इस तरह का मॉडल स्कूल बनाऊंगा। यही तो हमारी जीत है। हमने इस राजनीति के स्तर को, राजनीति के दिशा को आम आदमी पार्टी ने बदला है। और जब ये दिशा बदला है तो स्वाभाविक तौर पर राजनीति में परेशानियां भी शुरू हुई। 2015 में आप सब लोगों ने प्रचंड बहुमत तो दिया, लेकिन उसी 2015 में एक और कारनामा केंद्र सरकार ने किया जो देश के जनतांत्रिक इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा कि भले ही दिल्ली की जनता ने वोट आम आदमी पार्टी को दिया हो, वहां से एक चिट्ठी के जरिए कहा कि दिल्ली सरकार के पास सर्विसेज नहीं होगा, दिल्ली सरकार के पास एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं होगा, जो हमेशा दिल्ली सरकार के पास रहती थी। यानी दिल्ली सरकार के शक्ति को छीन लिया। इस बात को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट गए। 8 साल तक इस लड़ाई को लड़ते रहे। 8 साल बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को डांटा और कहा कि अगर दिल्ली की जनता ने अपनी सरकार चुनी है तो उस चुनी हुई सरकार के पास शक्ति होनी चाहिए। अगर शक्ति नहीं दोगे तो इस देश का संविधान का और जनतंत्र का अपमान होगा। बहुत कड़े शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को डांटा और कहा कि ये सरकार के पास शक्ति होनी चाहिए। अब समझिए, ये काम हमने गिनाया है। 8 साल में भी नरेंद्र भाई गिना रहे थे। ये काम किस परिस्थिति में हुआ होगा सोचिए। मैं हर जगह कहता हूं कि हमारी हालात, हमारी सरकार कैसी थी कि आपके घर में आपका नौकर आपका दुश्मन लगाए तो कैसा होगा, कैसे नौकर काम करेगा। वही हालात हमारी दिल्ली में कर दी कि आपने तो सरकार दिया, आपने तो मत दिया। केंद्र सरकार ने कहा कि अधिकारी हम लगाएंगे, तुम नहीं लगाओगे। तो रोज अधिकारी, सेक्रेटरी, आईएएस काम रोकने की साजिश, हम काम करने की साजिश। ये काम भी केवल इसलिए हुआ कि लगातार दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री आपके अधिकारों को लेकर लड़ते रहे। धरना तक देना पड़ा। दिल्ली के एलजी के घर पे 7 दिन तक धरना देना पड़ा। क्यों? वो कैमरे नहीं लगने दे रहा था, मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनने दे, सारा फाइल लेकर बैठ गया था। तो धरना करके, पास करके ये सारे काम हुए।
अगर ये सर्विसेज हमारे पास होता तो इस 8 साल में और 8 गुना काम हुआ होता। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, फैसला आने के बाद फिर से केंद्र सरकार ने एक और कारनामा किया, जो जब कभी भी जनतंत्र के इतिहास में उसको लिखा जाएगा तो उसको भी एक जनतांत्रिक काले धब्बे की तरह याद किया जाएगा। वो इंतजार कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट बंद किस दिन होगा। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट बंद हुआ, फिर से एक अध्यादेश ले आया और कहा कि हम ये काम नहीं करने देंगे, ये सारा पावर हमारे पास होगा। अब एक बात समझिए, हो सकता है कि आप अलग अलग पार्टी के लोग यहां बैठे हों, लेकिन आप पार्टी के होने के पहले आप इस दिल्ली के नागरिक हैं, आप इस देश के नागरिक हैं। आपकी ये जिम्मेदारी है कि इस देश के संवैधानिक व्यवस्था से छेड़छाड़ किया जाए। अगर आपके अधिकार को छीना जाए तो आपको उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। ये आजादी की लड़ाई किस बात की लड़ाई थी? इसी बात की लड़ाई तो थी ना कि हमारे जनतांत्रिक अधिकारों को अंग्रेज कब्जा करके हमें लूट रहा था। क्या हो रहा है आज? क्या बदला है आज? कैसे चुका सकते हैं आप? तो अगर दिल्ली के आपने अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार को अपना विश्वास और वोट दिया था, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपके वोट के अधिकार को किसी को छीनने की हिम्मत न करे। अगर छीनने का हिम्मत करेगा तो जनतंत्र में आपका ये अधिकार है कि उसको घसीट कर सड़कों पर ले आए। तो मैं आज आपको यही निवेदन करने आया। अभी 1.5 साल बचे थे। इस 1.5 साल में अगर हमें काम करने देता, हम और 10 गुने गति से काम करते। भी बहुत सारे काम रुक रहे हैं, बहुत सारे काम पर कुंडली मारकर एलजी बैठा हुआ है। वो दिल्ली का एलजी नहीं है कि एजेंट बन के बैठा हुआ जो दिल्ली का नुकसान कर रहा है। दिल्ली के सारे काम के फाइल लेकर बैठा हुआ है। हमने सोचा कि अब अधिकार मिल गया, अब सब काम को करेंगे, लेकिन उस सब काम को रोककर फिर केंद्र सरकार ने एलजी के हाथ में वही कुंडली दे दी। एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, आम आदमी पार्टी विश्व की सबसे छोटी पार्टी। अगर जनता ने जन्मत दिया, में काम करने दो, हम खराब काम करेंगे, जनता निकाल देगी। तुम क्यों बीच में आते हो? इतनी प्रदेश में तुम्हारी सरकार है, तुम और अच्छा काम करो, जनता तुमको ले आएगी। काम करके दिखाओ। ये नकारेपन से नहीं, चोर दरवाजे से अधिकार छीनने की साजिश नहीं करो। दिल्ली की जनता ने एलजी को नहीं चुना है, दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है। तो तक अरविंद केजरीवाल पास होना चाहिए। और इतनी ही शौक है सत्ता लेने का, मैं चुनौती देता हूं, आओ एलजी लड़ो, बुराई से चुनाव। अगर दिन बुराई तो तुमको चुन लेगी, तुमको जो मर्जी होकर लेना, लेकिन जनता के इस वोट के अधिकार का अपमान क्यों कर रहे हो? तो इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं। ये वही लड़ाई है जो हमारे लोग अंग्रेज के खिलाफ लड़ते थे। आज अपने संवैधानिक अधिकार के छीनने की साजिश की जा रही है। हो सकता है कि आप अलग अलग पार्टी के लोग यहां बैठे हो। ये ऐसा नहीं है कि हमेशा अरविंद केजरीवाल की ही सरकार रहनी है, कल किसी और पार्टी की सरकार आ सकती है। यानी आपके वोट का कोई महत्व नहीं है। एक अध्यादेश के जरिए आपके वोट को खारिज कर दिया जाए, ये दिल्ली में नहीं होने देंगे। ये प्रण एक एक व्यक्ति को लेना पड़ेगा। तो इसीलिए साथियों, इस लड़ाई की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। हम आंदोलन से आए हुए लोग हैं। हम कोई दिल्ली ये सोचकर नहीं आए थे कि दिल्ली जाके विधायक बनना है। ये विधायकी आएगी और जाएगी, लेकिन दिल्ली के लोग अधिकार से छेड़छाड़ करेगा तो चाहे ये लड़ाई जहन्नम तक जाके लड़ना पड़े, इस लड़ाई को लड़ेंगे। और ये केवल हमारी लड़ाई नहीं है। हमने आपको कहा कि 10 साल में राजनीतिक या डिस्कोर्स, राजनीतिक दिशा बदला है। बात स्कूल की होने लगी है, बात अस्पताल की होने लगी है, बात शिक्षा की होने लगी है, बात बिजली की होने लगी है, बात पानी की होने लगी है। 75 साल में इन सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस देश को एक भीड़ बना के रखा हुआ है। किसी ने जाति के नाम पे भीड़ बना ली, किसी ने धर्म के नाम पे भीड़ बना ली, किसी ने क्षेत्र के नाम पे भीड़ बना ली। और जब भीड़ बन गया, चुनाव आए तो कह दो जाति खतरे में है, वोट मिल जाएगा, कह दो धर्म खतरे में है, वोट मिल जाएगा। फिर लगता है शिक्षा का काम क्यों करे, स्वास्थ्य का काम क्यों करे। आपने 2013, 15, 20 में ये जनमत दे करके
पूरे देश के लोगों को यह मानने पर मजबूर किया है कि दिल्ली के लोग पढ़े लिखे हैं, अपने अधिकार को जानते हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। और चूंकि आपने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, आज पूरे देश में एक नई उम्मीदें जगी है। मैं एक स्टेट का प्रभारी हूं, छत्तीसगढ़ जाता हूं, जाते ही लोग कहते हैं कि अब आम आदमी पार्टी वाले आए हैं, अब स्कूल की बात होगी, अब अस्पताल की बात होगी, अब बिजली की बात होगी, अब पानी की बात है। उम्मीदें जगती है। पंजाब के लोगों में ने वोट किया, वहां बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे काम हो रहा। अब यह गिना रहता है कि बिजली के रेट नहीं बढ़े। मैं दावे से कह देता हूं आपको, केवल जब तक हम रहते हमें अनुभव एहसास नहीं हो पाता। अगर ये आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं होती तो 10 साल में ये बिजली कम से कम 5 गुना महंगा तो दिल्ली का हो गया रहता। और बात दिल्ली की नहीं है, पूरे देश में ऐसी ही महंगाई होती। आम आदमी पार्टी की सरकारों को पता है कि अगर ज्यादा बिजली महंगी करेंगे आम आदमी पार्टी आ जाएगा और जनता हमें खारिज कर देगी। तो खौफ आम आदमी पार्टी का बना हुआ है। तो सभी राजनीतिक पार्टियों को खौफ बना रहे, इसलिए भी आम आदमी पार्टी का होना जरूरी है। तो इसलिए मैं फिर से आपको आह्वान करता हूं कि आप किसी पार्टी का व्यक्ति बन के नहीं रहिए। आपके बच्चों का फायदा किसमें हो रहा है? आपके घर के लोगों का फायदा किसमें हो रहा है? आखिर समाज को फायदा किससे होगा? आखिर हमें सोचना पड़ेगा। यही हमने मोहल्ला क्लिनिक समृद्धि में बनाया। 6 महीने से डॉक्टर की अपॉइंटमेंट को एलजी लेकर बैठा हुआ है। हमारे 5 मोहल्ला क्लिनिक में, आज बने हुए मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर नहीं है। लेकिन वो निर्दयी आदमी जिसका इलाज होना है, उस इलाज होने के फाइल पर बैठा हुआ, समझिए वो इंसान नहीं, वो राक्षस है। आज हमारे बुराड़ी अस्पताल में केवल 100 नर्स की जरूरत है कि बाकी काम हम शुरू कर पाए। लेकिन वो 100 नर्स के लिए मैं 9 महीने से लड़ रहा हूं। लेकिन उस नर्स की अपॉइंटमेंट का फाइल लेकर बैठा हुआ है। तो समझिए जो इस फाइल ऐसे इलाज का फाइल, पढ़ाई का फाइल लेकर बैठ गया हो, वो दिल्ली का दुश्मन है, वो दिल्ली का हितैषी नहीं हो सकता। तो साथियों, बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि हम आपकी इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। हमारे जैसे, मैं फिर से वहीं से शुरू करता हूं कि हमारे जैसे साधारण व्यक्ति को आपने अपना विधायक बनाया, फिर उसके बाद पार्टी ने अलग अलग अपॉर्चुनिटी दी, पार्टी ने प्रवक्ता बनाया तो पूरे देश से भी बात करने का मौका मिलता है। पार्टी ने कहीं का प्रभारी बना दिया तो वहां जाकर भी बात करने का मौका मिलता है। तो लोग पूछते हैं कि आप कहां से विधायक? हम कहते हैं कि बुराड़ी से विधायक है। लोग फिर जानना चाहते हैं कि ऐसे साधारण आदमी को जो वोट किया वहां की जनता कैसी होगी। तो इससे हमारे समाज के, हमारे लोगों की, हमारे वोटर की भी मान और प्रतिष्ठा बढ़ता है। ये सब केवल इसलिए हुआ क्योंकि आप सब लोगों ने आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को अपना विश्वास दिलाया। बस इस उम्मीद को आप सब लोग खत्म नहीं होने दीजिए। ये डर अरविंद केजरीवाल का नहीं है, ये डर अरविंद केजरीवाल के साथ जो लोग खड़े हैं उसका है। मैं तो कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहता हूं कि आपके 7 सांसद दिल्ली में ही हैं। भले ही विधानसभा में मुझे वोट किया था, पर लोकसभा में आपको वोट किया था। कम से कम उस एहसान को याद रखते हुए भी काम के फाइल को ना रोको। और हमें जेल में भेज दो, कोई बात नहीं, लेकिन दिल्ली की जनता के काम को क्यों रोक रहे हो? तो इसीलिए साथियों, अब अपने हक की लड़ाई की शुरुआत करनी पड़ेगी। 11 से कर रहे हैं। इस लड़ाई को न्यायालय में भी लड़ेंगे, संसद में भी लड़ेंगे और सड़कों पर भी लड़ेंगे। ज्यादा न कहते हुए मैं आप सबको धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। खाने का समय हो गया। और सी ब्लॉक का, मैं अभी पंचोली जी कह भी रहे थे, सी ब्लॉक का टेंडर फ्राइडे को हो गया है। इसका टेंडर अवार्ड हो जाएगा 7 तारीख को। 7 तारीख को अवार्ड हो जाएगा। सी ब्लॉक से कौन कौन लोग आए हैं? तो 7 तारीख को ये काम अवार्ड हो जाएगा। 12 से 15 तारीख तक हम काम की शुरुआत कर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा आभार। एक बार जोर से बोल दीजिए, भारत माता की।